अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी कदर, बंदा नचीज़ उबैदुल्लाह लतीफ़ खातम मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत आज फिर आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ हाज़िर है। आज की ये वीडियो मेरे उस लेक्चर के दूसरे हिस्से पर मुश्तमिल है जो व्हाट्सएप ग्रुप इंसाफ वन में मुनक़्क़द हुआ था, जिसका उन्वान था कि मिर्ज़ा कादियानी के मुताल्लिक़ दो मुबाहलों की रूदाद। तो ये मिर्ज़ा कादियानी के मुताल्लिक़ दो मुबाहलों की रूदाद पर मुश्तमिल लेक्चर का दूसरा ही और आखिरी हिस्सा आपके खिदमत में पेश है। तो नाज़रीन, इस लेक्चर को तवज्जो से सुनिएगा और लेक्चर सुनने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल RQ यूट्यूब TV को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का बर वक्त मैसेज आप तक पहुंच सके। तो आइए मुलाहज़ा कीजिए मेरे लेक्चर मिर्ज़ा कादियानी के मुताल्लिक़ दो मुबाहलों की रूदात का दूसरा हिस्सा। हज़रात गिरामी क़दर, सन 1893 में मिर्ज़ा साहब का अपना मुबाहला जो है सूफ़ी अब्दुल हक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ हुआ। तो ये मजमूआ इश्तहारात है, सफ़ा नंबर 349 है, 2 जुल्दों वाला एडिशन है। तो इसमें ये इश्तहार है मिर्ज़ा साहब की तरफ से शाया हुआ, ऐलान आम उस मुबाहला की अहले इस्लाम को इतला जो दहम ज़िकात रोज़ शुम्बा को बमकाम अमृतसर ईदगाह मुतसल मस्जिद खां बहादुर हाजी मोहम्मद शाह साहब मरहूम होगा। ये मिर्ज़ा साहब ने इश्तहार का उन्वान दिया है। आइए दूसरी ऑडियो में मिर्ज़ा साहब की वो इश्तहार की मुकम्मल तहरीर आपके सामने पेश करता हूँ। तो मिर्ज़ा साहब इश्तहार में लिखते हैं, ए बरादरान अहले इस्लाम, कल दहम ज़िकात रोज़ शुम्बा को बमकाम मंदरजा उन्वान मियाँ अब्दुल हक गज़नवी और बाज़ दीगर उलमा जैसा कि उन्होंने वादा किया है, इस आजिज़ से इस बात पर मुबाहला करेंगे कि वो लोग इस आजिज़ को काफिर और दज्जाल और बेदीन और दुश्मन और अल्लाह जल्ल शानुहु व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समझते हैं और इस आजिज़ की किताबों को मजमुआ कुफरियात ख्याल करते हैं। और इस तरफ ये आजिज़ न सिर्फ अपने तई मुसलमान जानता है बल्कि अपने वजूद को अल्लाह और रसूल की राह में फ़िदा किए बैठा है। लिहाजा इन लोगों की दरख्वास्त पर यह मुबाहला तारीख़ मज़कूरा बाला में करार पाया है। मगर मैं चाहता हूँ कि मुबाहला की बद्दुआ करने के वक़्त बाज़ और मुसलमान भी हाज़िर हो जाएँ, क्योंकि मैं ये दुआ करूँगा कि जिस कदर मेरी तालीफ़ात हैं उनमें से कोई भी खुदा और रसूल के फरमूदा के मुखालिफ नहीं हैं और ना मैं काफिर हूँ, और अगर मेरी किताबें खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदा से मुखालिफ और कुफर से भरी हुई हैं तो खुदा ताला वो लानत और अज़ाब मेरे पर नाज़िल करे जो इब्तदाए दुनिया से आज तक किसी काफिर बेईमान पर ना की हो। और आप लोग आमीन कहें, क्योंकि अगर मैं काफिर हूँ और नाउज़ुबिल्लाह दीन इस्लाम से मुर्तद और बेईमान तो नहायत बुरे अज़ाब से मेरा मरना ही बेहतर है और मैं ऐसी ज़िंदगी से बहज़ार दिल बेज़ार हूँ। और अगर ऐसा नहीं तो खुदा ताला अपनी तरफ से सच्चा फ़ैसला कर देगा। वो मेरे दिल को भी देख रहा है और मेरे मुखालफों के दिल को भी बड़े सवाब की बात होगी अगर आप साहबान कल दहम ज़िकात को 2 बजे के वक़्त ईदगाह में मुबाहला पर आमीन कहने के लिए तशरीफ़ लाएँ। वस्सलाम। खाकसार गुलाम अहमद कादियानी। तो नाज़रीन, ये इश्तहार है मिर्ज़ा साहब का जो सूफ़ी अब्दुल हक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मुबाहले के हवाले में ऐलान है। हज़रात गिरामी क़दर, इसी मुबाहले का तज़किरा करते हुए मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब जो कि मिर्ज़ा साहब के साहबजादे हैं और मिर्ज़ा साहब के पैरोकार मानने वाले जो हैं वो उन्हें कमरुल अंबिया के लक़ब से पुकारते हैं, अपनी किताब सीरतुल महदी में रवायत नंबर 420 के तहत लिखते हैं, उन्हीं दिनों में आपने एक दिन यानी 10 ज़िकात 1310 हिजरी मुताबिक 27 मई 1893 को मौलवी अब्दुल हक गज़नवी के साथ अमृतसर की ईदगाह के मैदान में मुबाहला फरमाया। फिर आगे लिखते हैं, इस जगह ये भी याद रखना चाहिए कि इस मुबाहला में कोई मियाद मुकर्रर नहीं की गई थी और ना ही हज़रत साहब ने फ़रीक़े मुखालफ के लिए बद्दुआ की थी, बल्कि सिर्फ यही दुआ की थी कि अगर मैं झूठा और मुफ्तरी हूँ तो खुदा ताला वो लानत और अज़ाब मेरे पर नाज़िल करे जो इब्तदाए दुनिया से आज तक किसी काफिर बेईमान पर न की हो। चनांचे हज़रत साहब ने मुबाहला से कबल ही अपने इश्तहार मोरखा 9 ज़िकात 1310 हिजरी मुताबिक 26 मई 1893 में ये शाये फरमा दिया था कि मैं सिर्फ अपने मुतल्लिक़ इस किस्म की दुआ करूँगा।
तो नाज़रीन, सीरतुल मेहदी की ये 420 नंबर रवायत है और 2 जिल्दों वाले एडिशन में सफ़ा नंबर 380 और 381 पर ये तहरीर मौजूद है। तो इस हवाले से ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि बकौल बशीर अहमद साहब और मिर्ज़ा साहब, उन्होंने फ़रीक़ मखालफ के लिए बद्दुआ नहीं की थी, सिर्फ अपने लिए लानत और अजाब चाहा था। तो वो अजाब और लानत किस नौइयत का पैदा हुआ, आइए थोड़ा सा इस बारे में रोशनी डालते हैं। नाज़रीन, इस मुबाले के बाद मिर्ज़ा साहब ने डिप्टी अब्दुल्ला आथम के साथ एक मुबासा किया था और उस मुबासे के अंदर जो 15 दिन मुबासा होता रहा, डिबेट होते रहे, जब 15 दिन में लाचारी इस हद तक बढ़ गई कि कोई बस न चला, तो कहने लगे कि मुझे इल्हाम हुआ है कि 15 माह के अंदर अंदर हाविया में गिराया जाएगा अब्दुल्ला आथम, और किस हालत में? मौत की हालत में। तो जब 15 माह के आखिरी दिन थे, उस वक़्त क्या हुआ? डिप्टी अब्दुल्ला आथम हलाक नहीं हुआ, मरा नहीं। आखिरी दिन कितने तकलीफ दे थे मिर्ज़ा साहब और उनके पैरोकारों के लिए, ये मैं अपनी तरफ से बयान नहीं करूँगा। सीरतुल मेहदी की रवायत है, रवायत नंबर 160 है, ये 2 जिल्दों वाला एडिशन है और उसका सफ़ा नंबर 162 और 163 पर मौजूद है। तो ये रवायत मैं आपके सामने पेश करता हूँ। नाज़रीन, उस रवायत में मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब लिखते हैं कि बयान किया मुझसे मियाँ अब्दुल्ला साहब सनोरी ने कि जब आथम की मियाद में सिर्फ 1 दिन बाकी रह गया, तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने मुझसे और मियाँ हामिद अली मरहूम से फरमाया कि इतने चने, मुझे तादाद याद नहीं रही कि कितने चने आपने बताए थे, ले लो और इन पर फ़लाँ सूरत का वजीफ़ा इतनी तादाद में पढ़ो। मुझे वजीफ़ा की तादाद भी याद नहीं रही। मियाँ अब्दुल्ला साहब बयान करते हैं कि मुझे वो सूरत याद नहीं रही, मगर इतना याद है कि वो कोई छोटी सी सूरत थी, जैसे अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील है, और हमने ये वजीफ़ा करीबन सारी रात सर्फ करके ख़त्म किया था। वजीफ़ा ख़त्म करने पर हम वो दाने हज़रत साहब के पास ले गए, क्योंकि आपने इरशाद फरमाया था कि वजीफ़ा ख़त्म होने पर ये दाने मेरे पास ले आना। इसके बाद हज़रत साहब हम दोनों को कादियाँ से बाहर गालबन शमाल की तरफ ले गए और फरमाया ये दाने किसी गैर आबाद कुएं में डाले जाएंगे, और फरमाया कि जब मैं दाने कुएं में फेंक दूं तो हम सबको सूरत के साथ मुंह फेर कर वापस लौट आना चाहिए और मुड़कर नहीं देखना चाहिए। चनांचे हज़रत साहब ने एक गैर आबाद कुएं में इन दानों को फेंक दिया और फिर जल्दी से मुंह फेर कर सूरत के साथ वापस लौट आए, और हम भी आपके साथ जल्दी जल्दी वापस चले आए और किसी ने मुंह फेर कर पीछे की तरफ नहीं देखा। तो नाज़रीन, अब खुद सुनिए कि क्या सूरत हाल थी उस वक़्त। जो आखिरी दिन थे कि सारी रात मिर्ज़ा साहब के हुक्म पर वजीफ़ा किया जाता है, चिल्ला काटा जाता है, और फिर कहनों की तरह एक कुएं में चने फेंकवाए जाते हैं कि डिप्टी अब्दुल्ला आथम मर जाए, लेकिन नहीं मरा। डिप्टी अब्दुल्ला आथम तो ना मरा, लेकिन ईसाइयों के बच्चे जुलूसों की शक्ल में बाहर निकले और उन्होंने ये नारे लगाने शुरू कर दिए कि ऐसी गुत बनाए कि मिर्ज़ा जी अपने सारे इल्हाम भूल जाएंगे। यानी इस हद तक तज़लील हुई उस मुबासे के बाद। खुद सोचिए, तो क्या ये कम अज़ाब था कि एक गैर शरई अमल, ये कहनों की तरह, नजूमियों की तरह चने पड़वा करके किसी गैर आबाद कुएं में पकवाए गए कि फलां बंदा मर जाए। भाई, ये कौन सी शरीयत का हुक्म है? कैसी शरीयत है? कैसा मामला है? लेकिन इसके बावजूद डिप्टी अब्दुल्ला आथम न मरा। तो सोचिए, ये उस मुबाले के बाद इस हद तक तज़लील मिर्ज़ा साहब की क्यों हुई? इससे बढ़कर अज़ाब की कैफियत क्या होगी? फिर मिर्ज़ा साहब पर मुकदमा हुआ, मुसलसल कई साल अदालतों के चक्कर काटने पड़े और कई घंटे जो है बाहर खड़ा रहना पड़ा पेशी के वक़्त। ये सारी सूरत हाल क्यों पेश आई, ये समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी है।
नाज़रीन, ये इस वक्त मेरे पास मलफूज़ात जिल्द 5 खुली हुई है। उसका सफ़ा नंबर 337 है। 2 अक्टूबर 1907 के तहत टाइटल दिया हुआ है कि झूठा मुबालगा करने वाला सच्चे की ज़िंदगी में हलाक होता है। इसके तहत लिखा है कि हमारी जमात के एक शख्स ने किसी गैर आमदी का सवाल पेश किया कि आपने अपनी तसानीफ में लिखा है कि झूठा सच्चे की ज़िंदगी में ही हलाक हो जाता है। ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि मुसैलमा कज़्ज़ाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फौत हुआ था। हज़रत अक़दस ने फरमाया, ये कहाँ लिखा है कि झूठा सच्चे की ज़िंदगी में मर जाता है? हमने तो अपनी तसानीफ में ऐसा नहीं लिखा। लाओ पेश करो वो कौन सी किताब है जिसमें हमने ऐसा लिखा है। हमने तो ये लिखा हुआ है कि मुबालगा करने वालों में से जो झूठा हो वो सच्चे की ज़िंदगी में हलाक हो जाता है। मुबालगा करने वालों में से जो झूठा हो वो सच्चे की ज़िंदगी में हलाक हो जाता है। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने तो मुबालगा किया ही नहीं था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना फरमाया था कि अगर तुम मेरे बाद जिंदा भी रहा तो हलाक किया जाएगा। सो वैसा ही ज़हूर में आया। मुसैलमा कज़्ज़ाब थोड़ी अरसा बाद कत्ल किया गया और पेशगोई पूरी हुई। तो नाज़रीन, ये मिर्ज़ा साहब की तहरीर, इसमें एक तो मिर्ज़ा साहब ने ये बात कही कि ये कहाँ लिखा कि झूठा सच्चे की ज़िंदगी में मर जाता है। हमने तो अपनी तसानीफ में ऐसा नहीं लिखा। लाओ पेश करो वो कौन सी किताब है जिसमें हमने ऐसा लिखा। तो नाज़रीन, ये हवाला भी मैं पेश करूँगा कि मिर्ज़ा साहब ने वाक़यातन लिखा है कि झूठा सच्चे की ज़िंदगी में हलाक होता है। और फिर मिर्ज़ा साहब ने ये असूल बयान कर दिया, ये कह कर के हमने तो ये लिखा हुआ है कि मुबालगा करने वालों में से जो झूठा हो वो सच्चे की ज़िंदगी में हलाक हो जाता है। अब खुद फैसला कीजिए कि मिर्ज़ा साहब पहले मौत का शिकार हुए या सूफी अब्दुल्ला गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि मिर्ज़ा साहब के बकौल जो झूठा सच्ची मुबालगा करने वाला होता है वो सच्चे की ज़िंदगी में हलाक होता है। आइए इसके बाद मैं अगला हिस्से में पेश करता हूँ। जी नाज़रीन, इसके बाद मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, ये बात कि सच्चा झूठी की ज़िंदगी में मर जाता है बिल्कुल गलत है। क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब आदा उनकी ज़िंदगी में ही हलाक हो गए थे, बल्कि हज़ारों आदा आपकी वफ़ात के बाद ज़िंदा रहे थे। हाँ, झूठा मुबालगा करने वाला सच्चे की ज़िंदगी में ही हलाक हुआ करता है। झूठा मुबालगा करने वाला सच्चे की ज़िंदगी में ही हलाक हुआ करता है। फिर आगे जाके लिखते हैं, हाँ इतनी बात सही है कि सच्चे के साथ जो झूठे मुबालगा करते हैं तो वो सच्चे की ज़िंदगी में ही हलाक होते हैं, जैसे कि हमारे साथ मुबालगा करने वालों का हाल हो रहा है। अब मेरा सवाल ये है कि मिर्ज़ा साहब ने सूफी अब्दुल हक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मुबालगा किया। मिर्ज़ा साहब ने ये असूल बयान कर दिया कि हाँ, इतनी बात सही है कि सच्चे के साथ जो झूठे मुबालगा करते हैं तो वो सच्चे की ज़िंदगी में ही हलाक होते हैं। अब मिर्ज़ा साहब सूफी अब्दुल हक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में हलाक हुए या सूफी अब्दुल हक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी में मौत का शिकार हुए, इस पर भी मैं इंशाअल्लाह आगे गुफ्तगू करूँगा। लेकिन पहले ये सबूत पेश कर दूँ कि मिर्ज़ा साहब ने ये बात कही है कि झूठा जो है सच्चा जो है वो झूठे की ज़िंदगी में हलाक नहीं होता, झूठा जो है वो सच्चे की ज़िंदगी में हलाक हो जाता है। और मिर्ज़ा साहब ने इस चीज़ से इनकार किया अपनी इस तहरीर में, लेकिन मैं वो तहरीर पेश कर देता हूँ। जी नाज़रीन, मिर्ज़ा साहब मौलवी सनाउल्लाह साहब के साथ आखिरी फ़ैसला अपने इश्तहार में लिखते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुफसद और कज़्ज़ाब की बहुत उम्र नहीं होती और आखिर वो ज़िल्लत और हसरत के साथ अपने अशद दुश्मनों की ज़िंदगी में ही नाकाम हलाक हो जाता है। जनाब, ये मिर्ज़ा साहब की तहरीर है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुफसद और कज़्ज़ाब की बहुत उम्र नहीं होती और आखिर वो ज़िल्लत और हसरत के साथ अपने अशद दुश्मनों की ज़िंदगी में ही नाकाम हलाक हो जाता है। तो जो उसके असद दुश्मन हैं वो सच्चे होते हैं, तो झूठा उनकी ज़िंदगी में हलाक हो जाता है। ये मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं और वहाँ पर मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसी बात कही नहीं। अब आप फैसला कीजिए कि मिर्ज़ा साहब ने सरी गलत बयानी या किज़ब बयानी का मुज़ाहरा किया या नहीं किया, ये फैसला आपके इख्तियार में है। आइए ये स्कैम भी पेश किए देते हैं। जी नाज़रीन, आज अब आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि सूफी अब्दुल हक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह 1917 में फ़ौत होते हैं और मिर्ज़ा साहब जो है वो 26 मई 1908 को फ़ौत होते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि मिर्ज़ा साहब ने जो असूल बयान किया था कि झूठा मुबालगा करने वाला हमेशा सच्चे की ज़िंदगी में हलाक होता है, तो मिर्ज़ा साहब क्या अपनी इस तहरीर
तस्वीर की रोशनी में झूठे साबित नहीं होते कि वो सूफी अब्दुल हक गजनवी के साथ उन्होंने मुबाला किया और उन्हीं की ज़िंदगी में वो हलाक हुए। सूफी अब्दुल हक गजनवी रहमतुल्लाह अलैह 1917 में फौत होते हैं और मिर्ज़ा साहब 26 मई 1908 में। फ़ैसला आपके पास है, ये इलाही फ़ैसला। दोनों मुबालों की रूदाद मैंने आपके सामने पेश कर दी। अब आखिर में आपको ये बताऊंगा कि मिर्ज़ा साहब ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 5 मनाज़रे किए हैं। उन 5 मनाज़रों की तफसील बयान करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नाज़रीन, अमूमन हमारे मिर्ज़ा साहब के मानने वाले जो दोस्त हैं वो ये कहा करते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने बड़े मनाज़रे किए, बड़ा कुछ किया। तो सुनिए, सीरतुल महदी में मिर्ज़ा साहब के मनाज़रों की तादाद लिखी है। बशीर अहमद साहब लिखते हैं कि यूँ तो हज़रत साहब की सारी उम्र जहाद की सफ़े अव्वल में ही गुजरी है, लेकिन बाकायदा मनाज़रे आपने सिर्फ 5 किए हैं। अव्वल, मास्टर मुरलीधर आर्या के साथ बमकाम होशियारपुर, मार्च 1886 में। इसका जिक्र आपने सुरमा चश्मा आर्या में किया। दूसरे, मौलवी मोहम्मद सैन बटालवी के साथ बमकाम लुधियाना, जुलाई 1891 में। उसकी कैफियत रसाला अल हक लुधियाना में छप चुकी है। तीसरे, मौलवी बशीर भोपालवी के साथ बकाम दिल्ली, अक्टूबर 1891 में। उसकी कैफियत रसाला अल हक दिल्ली में छप चुकी है। चौथे, मौलवी अब्दुल हकीम कलानौरी के साथ बमकाम लाहौर, जनवरी फरवरी 1892 में। उसकी रुईदाद शाये नहीं हुई, सिर्फ हजरत साहब के इश्तहार मोरखा 3 फरवरी 1892 में उसका मुख्तसर जिक्र पाया जाता है। पाँचवें, डिप्टी अब्दुल्ला आथम मसीही के साथ बमकाम अमृतसर, मई जून 1893 में। उसकी कैफियत जंगे मुकद्दस में शाया हुई है। इनके अलावा 2 और जगह मुबासा की सूरत पैदा होकर रह गई। अव्वल, मौलवी अबू सईद मोहम्मद सैन साहब बटालवी के साथ बमकाम बटाला 1868 या 69 में। इसका जिक्र हज़रत साहब ने बराहीन आमदिया हिस्सा 4 सफ़ा 520 पर किया है। दूसरे, मौलवी सैयद नज़ीर हुसैन साहब शेखुल कुल देलवी के साथ बमकाम जामिया मस्जिद देलवी बतारीख 20 अक्टूबर 1891 में। इसका जिक्र हज़रत के इश्तहारात में है। तो नाज़रीन, ये कुल 5 मनाज़रे मिर्ज़ा साहब ने किए हैं, एक हिंदू के साथ, एक ईसाई के साथ और 3 मुसलमानों के साथ। और मुसलमानों के भी तीनों अहले हदीस उलमा के साथ ये मनाज़रे किए मिर्ज़ा साहब ने। ये उनकी रूदात थी। इसके अलावा कोई मनाज़रा, कोई मुबाला नहीं। और सिर्फ एक मुबाला किया सूफी अब्दुल्ला गज़नवी के साथ, उसका नतीजा भी। और हाफ़िज़ यूसुफ साहब ने जो मिर्ज़ा साहब के मुताल्लिक़ मुबाला किया सूफी अब्दुल्ला गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ, उसका नतीजा भी आपके सामने पेश कर दिया। अगर आप अहबाब से गुजारिश है कि अगर कोई सवाल हो इसके मतलब तो वो अपना सवाल मेरे पर्सनल में कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उस सवाल का जवाब दूंगा। जी भाई, सवाल मेरा ये है कि ये जो आपने अब्दुल्ला आतम के मुनाज़रे का जिक्र किया जिसमें ईसाइयों ने जुलूस निकाले और उनके बच्चे और बच्चियाँ ये शेर गाते थे पूरे बाज़ारों में, ऐसी मिर्ज़ा की गत बनाएंगे सारे इल्हाम भूल जाएंगे, खात्मा होगा अब नबूवत का, फिर फरिश्ते कभी न आएंगे। अरे सुन लो रसूले कादियानी, लाइनों बेहया शैतान सानी, न बाज आया तो कुछ बकने से अब भी, बुढ़ापे में है ये जोश जवानी, नचावे रीछ को जैसे कलंदर, ये कह कह कर तेरी मर जावे नानी, नचावेंगे तुझे भी नाच ऐसा, यही है अब मुसम्मम दिल में ठानी। तो ये जब मिर्ज़ा साहब को उन्होंने नचाया ईसाइयों ने हिंदुस्तान भर में, तो मिर्ज़ाई क्यों नहीं मानते कि ये सूफी अब्दुल हक गज़नवी रहमतुल्लाह के साथ मिर्ज़ा साहब के मुबाहिले का ये नतीजा निकला? क्यों नहीं मानते मिर्ज़ाई? रुकावट क्या है इनके रास्ते में? जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आमन नज़ीर भाई, आपने सवाल किया कि उस मुबाले के बाद अब्दुल्ला आतम के साथ जो मुबासा हुआ था, तो अब्दुल्ला आतम जब मरा नहीं, वो ईसाई
तो ईसाइयों ने जुलूस निकाले और ये अशार पढ़े जो आपने बड़े तरन्नुम से पढ़े। तो आपने पूछा है कि मिर्ज़ा साहब के पैरोकार मानने वाले जो हैं वो इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि ये मुबालिग का असर है। तो मेरे भाई गुजारिश ये है, अगर वो इस बात को कबूल कर लें तो हक बात की तरफ ना लौट आएँ। ये जो सईद रूहें होती हैं, नेक रूहें होती हैं, वो हक बात को ज़रूर कबूल करती हैं, और जो तहकीक के मैदान में अपना काम करते हैं, महक़क़ होते हैं, तहकीक करते हैं, हक बात को समझने वाले होते हैं, और जिनके मुक़द्दर में हदायत होती है वो ज़रूर कबूल करते हैं हक बात को कबूल करने वाले। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर से बहुत सारे मिर्ज़ा साहब के पैरोकार मानने वाले इस बात की तरफ गौर करेंगे, तवज्जो देंगे कि हक बात को कबूल करने में कोई आर महसूस नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत बेहतर करे, आमीन। और हम सब को उस रास्ते पर चलाए जो उसके नज़दीक सिरात मुस्तकीम है। नाज़रीन, अभी आपके सामने मैं वो हवाला पेश करना चाहता हूँ कि डिप्टी अब्दुल्ला आथम के दौर में जो मामला बना था, उसके साथ मबासे के साथ जो हालात थे कि किस नौइयत के थे। मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब जो कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब के साहबजादे हैं, वो खुद अपनी अखबार अल-फज़ल, ये आपके सामने है, अखबार अल-फज़ल में लिखते हैं, कबूलियत दुआ के ख़िलाफ़ एक ट्रैक्ट का जवाब है। 20 जुलाई 1940 का अखबार है। उसमें वाज़े तौर पे जो लिखते हैं अब्दुल्ला आथम के हवाले से कि उस वक़्त क्या कैफियत थी, क्या हालात है, ये देखिए। जनाब आथम के मुतल्लिक़ पेशगोई के तहत लिखते हैं कि आथम के मुतल्लिक़ पेशगोई के वक्त जमात की जो हालत थी वो हमसे मख्फी नहीं। ये कौन लिख रहा है? ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का बड़ा साहबजादा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद, जो कि कादियानी हज़रात का दूसरा खलीफा भी है और उसे मुस्लिम मऊद भी करार देते हैं। वो लिखता है कि अब्दुल्ला आथम के मुताल्लिक़ पेशगोई के वक्त जमात की जो हालत थी वो हम में से मख्फी नहीं है। मैं उस वक्त छोटा बच्चा था और मेरी उम्र कोई 5 साढ़े 5 साल की थी, मगर मुझे वो नज़ारा खूब याद है कि जब आथम की पेशगोई का आखिरी दिन आया तो कितने कुर्ब और इस्तराब से दुआएं की गईं। मैंने तो मुहर्रम का मातम भी कभी इतना सख्त नहीं देखा। हज़रत मसीह मऊद एक तरफ दुआ में मशगूल थे और मौलवी अब्दुल करीम साहब और सिलसिला के बाद और बुजुर्ग मस्जिद में जमा होकर दुआ कर रहे थे, और तीसरी तरफ बाज़ नौजवान जिनकी इस हरकत पर बाद में बुरा भी मनाया गया, जहां हज़रत खलीफा अव्वल मतब किया करते थे, आजकल मौलवी कुतुबुद्दीन साहब बैठते हैं, वहां इकट्ठे हो गए। और जिस तरह औरतें बैन डालती हैं, इस तरह उन्होंने बैन डालने शुरू कर दिए। उनकी चीखें 100-100 गज़ तक सुनी जाती थीं और उनमें से हर एक की ज़बान पर यह दुआ जारी थी कि या अल्लाह आथम मर जाए, या अल्लाह आथम मर जाए। मगर इस कोहराम और आहोजारी के नतीजा में आथम तो न मरा। फिर क्या उसके ये मानी है कि जब ऐसे मामलात में हज़रत मसीह मऊद की दुआएं कबूल ना हुई तो आपका दुनिया को कबूलियत दुआ के निशान में मुकाबला का चैलेंज देना नाजायज़ था। नाज़रीन, ये आप खुद मुलाहज़ा कीजिए कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का बड़ा बेटा उम्मत मिर्ज़ाइया का दूसरा खलीफा बशीरुद्दीन महमूद, जो कि इनके नज़दीक उनका मुस्लिम मऊद भी है, वो खुद लिख रहा है कि अब्दुल्ला आथम के वक्त जब पेशगोई का आखिरी दिन था तो उस वक़्त हालत ये थी कि मिर्ज़ा साहब एक तरफ दुआ में मशगूल थे, दूसरी तरफ मस्जिद में लोग दुआ में मशगूल थे, तीसरी तरफ चंद नौजवान जो थे औरतों की तरह बैन डाल रहे थे और रो रहे थे, गिरियाजारी कर रहे थे कि या अल्लाह अब्दुल्ला आथम मर जाए, या अल्लाह आथम मर जाए। लेकिन इसके बावजूद आथम ना मरा। यहाँ तक कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के कहने पर चने पड़ कर के कादियाँ के कुएं में फेंके गए। इस हद तक तज़लील और ज़िल्लत और रसवाई फिर उसके ना मरने पर ईसाई हज़रात का वो
शेर व शार पढ़ना, जुलूस बच्चों का निकालना कि मिर्ज़ा की ऐसी गुत बनाएंगे कि अपने सारे इल्हाम भूल जाएंगे, इससे बढ़कर तज़लील और क्या हो सकती थी। और ये किसका नतीजा था? जो सूफ़ी अब्दुल हक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने मुबाला किया था और कहा था कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, के झूठों पर अल्लाह की लानत। और ये उसी लानत का पढ़ना था कि एक ईसाई पादरी जो कि मुर्तद था, उसके मद्दे मुकाबल भी ज़िल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ा। और इस हद तक ज़िल्लत और रसवाई कि हालांकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का ये इल्हाम मौजूद है वाज़े तौर पे कि तेरी सारी दुआएं कबूल करूंगा लेकिन तेरे शुरका के बारे में नहीं। डिप्टी आतम जो था वो मिर्ज़ा कादियानी के शरीकों में से भी नहीं था। और जैसा कि मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब लिख रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब एक तरफ दुआ में मशगूल थे, दूसरी तरफ उनकी उम्मत मस्जिद में अपनी इबादत गाह में दुआ में मशगूल थी, और तीसरी तरफ चंद नौजवान औरतों की तरह बयान कर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद अब्दुल्ला आतम न मरा। लिहाजा पता चला कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का ये इल्हाम भी एक झूठा इफ्तरा था अल्लाह ताला पर कि तेरी सारी दुआएं कबूल करूंगा लेकिन तेरे शरीकों के बारे में नहीं, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी की ये दुआ कबूल ना हुई। और इस बात का एतराफ़ मिर्ज़ा कादियानी का बड़ा बेटा कादियानियों का दूसरा खलीफा खुद कर रहा है। ये आपके सामने 20 जुलाई 1940 अल-फज़ल की तहरीर फिर दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ। ये हेडिंग दी हुई है कि आतम के मुताल्लिक़ पेशगोई के वक्त जमात की जो हालत थी वो हमसे मख्फी नहीं। मैं उस वक्त छोटा बच्चा था और मेरी उम्र कोई 5 साढ़े 5 साल की थी, मगर मुझे वो नज़ारा खूब याद है कि जब आतम की पेशगोई का आखिरी दिन आया तो कितने कुर्ब और इज़्तिराब से दुआएं की गईं। मैंने तो मुहर्रम का मातम भी कभी इतना सख्त नहीं देखा था। हज़रत मसीह मऊद एक तरफ दुआ में मशगूल थे और मौलवी अब्दुल करीम साहब और सिलसिला के बाद और बुज़ुर्ग मस्जिद में जमा होकर दुआ कर रहे थे, और तीसरी तरफ बाज़ नौजवान जिनकी इस हरकत पर बाद में बुरा भी मनाया गया, जहाँ हज़रत खलीफा अव्वल मतब किया करते थे और आजकल मौलवी कुतुबुद्दीन साहब बैठते हैं, वहाँ इकट्ठे हो गए। और जिस तरह औरतें बैन डालती हैं इस तरह उन्होंने बैन डालने शुरू कर दिए। उनकी चीखें 100 गज़ तक सुनी जाती थीं और उनमें से हर एक की ज़बान पर ये दुआ जारी थी कि या अल्लाह आतम मर जाए, या अल्लाह आतम मर जाए। मगर इस कहराम और आहोजारी के नतीजा में आतम तो न मरा। फिर कियास के ये मानी कि जब ऐसे मामलात में हज़रत मसीह मऊद की दुआएं कबूल ना हुई तो आपका दुनिया को कबूलियत दुआ के निशान में मुकाबला का चैलेंज देना नाजायज़ था। नाज़रीन, आपके सामने सारी हकीकत है, समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी है। मैंने दलाइल बय्यना के साथ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के मुताल्लिक़ 2 मुबालों की रूदाद और उन मुबालों के नताइज से आपको आगाह कर दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को हक़ बात को समझने और कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।